तो सत्ता में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के उस इलाके की जहां आम लोग ही नहीं बल्कि आईपीएस अफसरों को भी डर लगता है। आलम यह है कि कोई भी आईपीएस इस जिले की कप्तानी नहीं करना चाहता है। यह जिला है यूपी का प्रतापगढ़। वही प्रतापगढ़ जहां 8 साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के सीईओ ज़ियाउल हक की हत्या तक कर दी गई थी। आज भी कोई पुलिस कप्तान यहां टिकने को तैयार नहीं है। सवाल है कि ऐसा क्या है प्रतापगढ़ में? आखिर प्रतापगढ़ में शोले फिल्म के रामगढ़ जैसा खौफ क्यों? उत्तर प्रदेश के सबसे दबंग इलाकों में से एक प्रतापगढ़, जिसकी सीमा पर पहुंचते ही डेमोक्रेसी कमजोर होने लगती है। जहां पुलिस प्रशासन और कानून से भी बड़े हैं कुछ चेहरे, कुछ नाम। वो नाम जो सूबे की सियासत की बिसात बिछाते हैं और फिर सियासी रसूख की बदौलत पूरे इलाके की दशा और दिशा तय करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ बाहुबलियों के आगे पुलिस महकमे के कप्तान भी खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि कोई भी पुलिस कप्तान यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। मौजूदा दौर में भी प्रतापगढ़ का नाम इन्हीं कारणों से चर्चा में है। यहाँ के कप्तान आकाश तोमर कुछ दिनों पहले छुट्टी पर चले गए और फिर उनकी छुट्टी बढ़ती चली गई। लेकिन प्रतापगढ़ के लिए ये पहला ऐसा मामला नहीं है। करीब 4.5 साल की योगी सरकार के दौरान प्रतापगढ़ में 10 आईपीएस बदले जा चुके हैं, जबकि पिछले 9 महीने में ही प्रतापगढ़ के 4 एसपी ने अपना तबादला करा लिया है। और तो और मौजूदा कप्तान आकाश तोमर भी लंबी छुट्टी पर है। आपको बता दें कि आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग के मामले में प्रतापगढ़ का रिकॉर्ड हमेशा से बेहद खराब रहा है। बीते कुछ साल में अगर उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सबसे ज्यादा एसपी बदले गए तो वो जिला प्रतापगढ़ है। यहाँ कभी किसी आईपीएस ने पोस्टिंग होने के बाद ज्वाइन नहीं किया तो कोई 5 दिन बाद ही बदल दिया गया। कुछ कप्तान तो ऐसे भी आए जो शुरुआत में तो जिद पकड़कर डटे रहे, लेकिन फिर महीने 2 महीने बाद जिला छोड़ने को मजबूर हो गए। सवाल है आखिर ऐसा क्यों? प्रतापगढ़ में किस बात का डर है? प्रतापगढ़ में किस शख्स का टेरर है? प्रतापगढ़ पुलिस के लिए खौफ का डर क्यों है? इन सवालों का जवाब है प्रतापगढ़ की आपराधिक पृष्ठभूमि, जिसकी वजह से यह जिला हमेशा सुर्खियों में रहता है। कहते हैं प्रतापगढ़ की जमीन पर हर तरह के माफियाओं की नर्सरी फलती फूलती है, चाहे वो शराब माफिया हो या भू माफिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले में करीब 3 दर्जन शराब माफिया हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी बताते हैं कि अवैध शराब के इस काले कारोबार पर पुलिस जब भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उन्हें बैकफुट पर आना पड़ता है। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पॉलिटिकल प्रेशर आड़े आ जाता है, जो किसी भी आईपीएस के कामकाज पर असर डालता है। उनका मनोबल टूट जाता है, जिसके चलते वो इलाके की कप्तानी छोड़ देते हैं। ये जो बेहिसाब राजनीतिक दबाव डालने का प्रयास करते हैं और जो गुंडों को संरक्षण है, शराब माफियाओं को संरक्षण है, बालू मोरंग के ठेकेदारों को संरक्षण है, उसमें जब भी जो है वो ईमानदारी से पुलिस अपना कार्य करती है, नए एसपी जाते हैं, सख्ती करते हैं, तो वो नहीं टिक पाते हैं। जो मिलकर चलते हैं वो चलते रहते हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा में मार्च 2013 को सीईओ ज़ियाउल हक की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप राजा भैया पर लगा। मगर 8 साल बाद भी ज़ियाउल हक की हत्या के राज से पर्दा नहीं उठ सका है। फिलहाल डीजीपी मुख्यालय में मंथन चल रहा है कि प्रतापगढ़ का अगला कप्तान किसे बनाया जाए, जो दबंगों की इस धरती पर लंबी पारी खेल सके। लखनऊ से उमेश पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो प्रतापगढ़ के एसपी आकाश तोमर ही नहीं बल्कि कोई भी पुलिस कप्तान प्रतापगढ़ में नहीं टिक पाता है। पिछले 2 साल में प्रतापगढ़ में कितने आईपीएस बदले गए, ये समझने के लिए आपको इस रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए। जुलाई 2019 को एसटीएफ के सुपर कॉप आनंद को हटाया गया। उसके बाद आप एक के बाद एक स्थिति देखेंगे। एसटीएफ के एसएसपी अभिषेक सिंह को प्रतापगढ़ भेजा गया था, लेकिन वो भी ज्यादा दिन यहां पर नहीं रुके और उसके बाद उनको भी वहां से हटाया गया। 16 अगस्त 2020 को बागपत के एसपी संजीव त्यागी को यहां की कप्तानी सौंपी गई, लेकिन वो भी कुछ दिन रहे और उसके बाद फिर वो भी यहां से चले गए। तो एक के बाद एक आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में 18 अगस्त 2020 को आईपीएस अनुराग आर्य को प्रतापगढ़ भेजा गया। वो भी ज्यादा दिन यहां नहीं रुके। अनुराग आर्य भी सिर्फ 4 महीने में ही प्रतापगढ़ रह पाए और उसके बाद उनका भी ट्रांसफर हो गया। और अब
5 जनवरी 2021 को शिव हरि मीणा ने कमान संभाली, लेकिन शिव हरि मीणा भी 2.5 महीने बाद प्रतापगढ़ छोड़कर चले गए। 21 मार्च 2020 को सचिन पटेल प्रतापगढ़ आए और सचिन पटेल भी ज्यादा दिन रहे नहीं, सिर्फ 5 दिन बाद सचिन पटेल को भी हटा दिया गया। इस तरीके से 26 मार्च 2021 को आकाश तोमर को एसपी बनाया गया और अब आकाश तोमर छुट्टी पर हैं, लगातार लंबी छुट्टी पर हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या 3 महीने में ही आकाश तोमर भी हिम्मत हार गए और छुट्टी पर चले गए? हालांकि आपको बता दें कि 2013 बैच के आईपीएस आकाश तोमर बेहद तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं और एसटीएफ में रहते हुए उन्होंने कई अपराधियों के एनकाउंटर भी किए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले में लगभग 1.5 दर्जन भूमाफिया हैं और करीब 25 इनामी अपराधी हैं। ऐसे में सवाल है कि इन पर नकेल कैसे लगेगी? आखिर जिले की पुलिस बागडोर किसके हाथ में रहेगी? यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रतापगढ़ एसपी के अंडर कितने पुलिस अफसर और दूसरे कर्मचारी हैं। प्रतापगढ़ में फिलहाल एक एसपी के साथ 2 एडिशनल एसपी, 6 सीओ, 44 इंस्पेक्टर, 225 सब इंस्पेक्टर, 460 हेड कांस्टेबल और 1620 कांस्टेबल। अब आप देखिए, स्थिति समझिए कि किस तरीके से इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी उस जगह का कप्तान अपने को क्या सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है? सवाल सबसे बड़ा यह है। जबकि इलाके के माननीय और गैर माननीयों की सुरक्षा में कुल 11 हेड कांस्टेबल और 71 कांस्टेबल तैनात हैं। ये हम आप पूरी की पूरी फोर्स आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कितनी है। सवाल है कि आखिर प्रतापगढ़ में कोई आईपीएस क्यों नहीं टिकना चाहता? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।